आई होप स्क्रीन विजिबल है. Yes, sir. ओके. So we will start alcohol, phenols and ethers. फिलहाल we will focus our attention on alcohols and phenols. Ethers we will do after we complete alcohols and phenols. So what are alcohols? When my hydrogen of a hydrocarbon or basically alkane, when my hydrogen of an alkane is replaced by a hydroxyl group, then the corresponding compound is called an alcohol. For example, we have C2C3H8, which is written as CH3, CH2, CH3. So total it contains 8 hydrogen. If any one of the hydrogen is replaced by hydroxyl group, I can call that particular compound as my alcohol. For example, if I write CH3, CH2, CH2OH, which means this any one of these three hydrogen is replaced by this hydroxyl group. So this corresponding compound is said to known as alcohol. These alcohols are called like functional groups because their presence adds a definite functional characteristics to a particular compound. Now, depending on the substitution of hydrogen by hydroxyl group, we can have three types of alcohol. We can have monohydric, we can have dihydric, we can have trihydric, and we can have polyhydric. So ये सारे टाइप्स को मैं यही एक कंपाउंड से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. तो ये मेरे पास मदर कंपाउंड है CH3, CH2, CH3. इसका वन हाइड्रोजन अगर रिप्लेस होता है बाय वन हाइड्रोक्सिल तो मेरा कंपाउंड आता है CH3, CH2, CH2OH. तो दिस इज अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब प्रेजेंस ऑफ वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप. नेक्स्ट, अगर इसका दो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है बाय दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फॉर एग्जांपल CH3, CHOH, CH2OH, तो इसका मतलब इसका दो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है बाय दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इट इज कॉल्ड अ डाइहाइड्रिक. कोई क्लास ज्वाइन किया? It is called dihydric. Similarly, अगर three hydrogen is replaced by three hydroxyl group, we call it trihydric. For example, CH2OH, CHOH, CH2OH. तो it is a trihydric. अगर तीन से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है by hydroxyl group, for example, more than three hydrogen get replaced by more than three hydroxyl group. For example, CHOH, OH, COH, OH, CH2OH. So it is called a polyhydric alcohol. It is called a polyhydric alcohol. So these are some one classification of alcohols depending upon the number of hydrogen atoms replaced by number of hydroxyl atoms. Right? Next is हम लोग alcohol को define कर सकते हैं depending upon the degree of the carbon hydrogen bonding. For example, हम लोग एक चीज हमेशा मैं बोल के आया हूं कि अगर CH3, CH2
CH3, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो वो कैसा दिखता है? मैं हमेशा कुछ कुछ चीजें हर क्लास रिपीट करता हूं बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर मैं हाइड्रोजन हटा के हाइड्रोक्सिल यूज करता हूं, तो ये जो मेरा कार्बन यहाँ रहता है, ये जो मेरा कार्बन है, इस कार्बन को मैं अल्फा कार्बन बोलता हूं। तो अल्फा कार्बन का जो डिग्री है उसके ऊपर भी मेरे पास 3 अल्कोहल मिलता है। वन इज कॉल्ड प्राइमरी, वन इज कॉल्ड सेकेंडरी, वन इज कॉल्ड टर्शियरी। लेट अस सी एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल मतलब क्या है? In primary alcohol, alpha carbon is attached to 0 or 1 alkyl group. For example, CH3, CH2H, यहाँ पर एक alkyl group के साथ अटैच है और CH3OH यहाँ पर 0 alkyl group के साथ मेरा अल्फा कार्बन अटैच है। तो इट्स अ प्राइमरी अल्फा कार्बन। दिस अल्फा कार्बन इज कॉल्ड अ प्राइमरी अल्फा कार्बन एंड देयरफॉर ये जो अल्कोहल होता है इसको मेरा प्राइमरी अल्कोहल बोलता है। ये जो अल्फा कार्बन है इसको प्राइमरी अल्फा कार्बन बोलेगा, देयरफॉर ये जो अल्कोहल मिलेगा इसको बोलूंगा मैं प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा? व्हाट इज सेकेंडरी अल्कोहल? अल्फा कार्बन इज अटैच्ड टू 2 alkyl groups. For example, CH3, CH3HOH। ये जो अल्फा कार्बन है इट इज ऑफ टर्शियरी सेकेंडरी अल्फा कार्बन। तो ये जो अल्कोहल मिलेगा इसको बोलूंगा मैं सेकेंडरी अल्कोहल। हम लोग प्राइमरी टर्शियरी सेकेंडरी कार्बोकैटायन पढ़े थे लास्ट चैप्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी अल्कोहल। अगर मैं टर्शियरी बोलूं 3 डिग्री, तो टर्शियरी में क्या होगा? द अल्फा कार्बन इज अटैच टू 3 alkyl groups। इसका मतलब मैं अगर एक एग्जांपल ले लूं, CH3, CH3, CH3OH, तो ये जो अल्फा कार्बन है इट इज बेसिकली टर्शियरी। इसके साथ तीनों अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। आप लोग देख सकते हो, एक दो तीन, तीन अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए रहता है। तो ये जो अल्कोहल होता है इसको बोलता है टर्शियरी अल्कोहल। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. गुड। ओके, नेक्स्ट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन, जिसमें ये अटैच होगा। तो अगर कार्बन जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल अटैच है वो अगर सिंगल बॉन्डेडली किसी और कार्बन के साथ अटैच होता है तो दैट कार्बन इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं CH3COH HH, तो ये जो है दिस इज अ सिंगल बॉन्ड। अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो दिस कार्बन इज ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर द अल्कोहल ग्रुप इज अटैच्ड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। अब जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है वो अगर किसी और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है तो दैट कार्बन इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। फॉर एग्जांपल, CH3CH डबल बॉन्डेड CHOH। तो इसको मैं अगर ड्रॉ करूं ये कैसा होगा? ये होगा एक CH3 C डबल बॉन्डेड COH HH। ये मेरा अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन किसी और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड मिलके अटैच हुआ है, तो दिस इज एन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। अब जिस कार्बन में हाइड्रोक्सिल अटैच हुआ है वो अगर किसी और के साथ ट्रिपल ग्रुप लाइक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है
तो वो कार्बन होता है मेरा sp हाइब्रिडाइज, एंड सच अल्कोहल्स आर कॉल्ड sp हाइब्रिडाइज अल्कोहल्स. तो फॉर एग्जांपल CH3C ट्रिपल बॉन्डेड COH. तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? CH3C ट्रिपल बॉन्डेड COH. तो ये मेरा अल्फा कार्बन है. अल्फा कार्बन किसी और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में शामिल है, तो दिस कार्बन हैज माय sp hybridization carbon. So these are basically these are basically different type of alcohols depending upon the hybridization of the carbon जहां पर alcohol group लगा हुआ रहता है. ठीक है. अब ये तो तीन क्लासिक क्लासिफिकेशंस हो गया, लाइक सबसे बेसिक क्लासिफिकेशंस हो गया. ये छोड़ के भी वी हैव टू टाइप ऑफ मोर alcohols. One is called allylic alcohol, one is called benzylic alcohol. What is allylic alcohols? अगर मेरा एक अल्कोहल है एंड जिसमें एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम लाइक बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एन कैलाइलिक कार्बन एटम. तो फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज एन कैलाइलिक कार्बन. तो द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम besides and sp2 hybridized carbon is called an allylic carbon. मतलब अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल ले लूं, CH2 डबल बॉन्डेड CH2OH. तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा इसका? CH2 डबल बॉन्डेड CH, इसके साथ CHHOH. तो ये मेरा जो कार्बन है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, बिकॉज यहां पर डबल बॉन्ड है. इसके साथ जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज. तो बाय डेफिनेशन द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जस्ट बिसाइड द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इज कॉल्ड एन एलाइलिक कार्बन एटम. तो ये कार्बन को बोला जाता है एलाइलिक कार्बन. एलाइलिक कार्बन में जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ रहता है तो वो अल्कोहल को बोला जाता है एलाइलिक अल्कोहल. क्लियर? अब Yes, sir. ये जो एलाइलिक कार्बन है, ये एलाइलिक कार्बन अगर प्राइमरी है, ये एलाइलिक कार्बन प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है. देख लो कैसे. CH2 डबल बॉन्डेड CH CH2OH, यहां पर एलाइलिक कार्बन मेरा प्राइमरी है. CH2 CH CH CH3OH, यहां पर मेरा एलाइलिक कार्बन सेकेंडरी है. एंड CH2 CH, यहां पर मेरा एलाइलिक कार्बन टर्शियरी है. तो दिस इज कॉल्ड अ प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल, एंड दिस इज कॉल्ड टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल. क्लियर? क्लियर है? ओके. Next is something which is called a benzylic alcohols. Something which is called benzylic alcohol. So you have to find out what is a benzylic carbon. Benzylic carbon is that carbon which is attached to a benzene ring. Do not get confused. It is not the carbon inside a benzene ring. It is a carbon which is attached to the benzene ring. Which means if this is a benzene ring, this also contains 6 carbons, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So these are not benzylic carbons. Whereas the carbon which is attached to this is a benzylic carbon.
अब ये बेंजाइलिक कार्बन भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो सकता है, which give rise to primary benzylic alcohol, secondary benzylic alcohol, tertiary benzylic alcohol. I'll show you each. तो it is a primary benzylic alcohol. मैं सेम कंपाउंड ड्रॉ करूंगा बट इन टर्शियरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. तो दिस इज अ secondary benzylic carbon and this is a tertiary benzylic carbon. So these are some broad classifications of alcohols. ईथर्स का भी क्लासिफिकेशन है बट हम लोग ईथर का क्लासिफिकेशन अभी नहीं करेंगे. हम लोग ईथर्स का क्लासिफिकेशन जब ईथर्स पढ़ेंगे तब हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करेंगे. ठीक है. अब इसका नोमेनक्लेचर, लाइक प्लेन अल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर आर वेरी सिमिलर टू हैलोअल्केन्स, नथिंग टू बी न्यू. बाकी इसका जो जो नोमेनक्लेचर है हम लोग ये पढ़ेंगे साइमल्टेनियसली विद द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. सो फार सो गुड. इतना तक क्लियर है, राइट? Yes, sir. ओके. Preparation of alcohols. First, from alkenes. What are alkenes? Alkenes are compounds that contain double bonds. Alkyls are compound that contains double bond. तो डबल बॉन्ड से अगर तुम लोग को अल्कोहल बनाना होता है तो इट शुड बी एन एडिशन रिएक्शन. अगर एडिशन रिएक्शन है तो इट शुड हैव टू टाइप्स. वन दैट which follows Markovnikov rule and another that does not follow Markovnikov rule. So we will do both ways. Of course, these two rules will only come in case of unsymmetrical alkenes. Now for your clarification, what is unsymmetrical alkenes? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बोथ साइड अगर इक्वल कार्बन नंबर्स नहीं रहता है, those alkenes are called unsymmetrical alkenes. और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड में इक्वल कार्बन नंबर रहता है, those are called symmetrical alkenes. तो let us take an unsymmetrical alkene, CH2CH. Yeah. तो दिस इज एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन. यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक साइड में एक कार्बन है, दूसरा साइड में कुछ नहीं है. यहां पर वी ऐड वाटर. यहां पर वी ऐड वाटर. नाउ रिमेंबर वन वेरी शॉर्टकट. ये हर जगह एप्लीकेबल तो नहीं है बट मैक्सिमम केस में एप्लीकेबल यूज होता है. जब मैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करता हूं तो मैं वाटर रिमूव करता हूं. जब मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करता हूं तब मैं वाटर ऐड करता हूं. राइट. तो अगर मेरे को यहां पर वाटर ऐड करना है तो ऑफ कोर्स इट शुड हैपन इन एन कैसिडिक मीडियम व्हिच इज सपोज्ड टू बी डाइल्यूट HCl. तो फंडा क्या होगा? इट विल ब्रेक अप इनटू H प्लस एंड OH माइनस. बाय Markovnikov rule, this negative portion should join here, this positive portion should join here. तो I should have got first product as CH3 CHOH CH3. This is, इसका नाम क्या होगा? नेम करो 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑल. राइट. And if I reacted in presence of peroxide, तो what I am doing? I am doing anti-Markovnikov rule. Anti-Markovnikov rule में क्या होगा? Follow my red lines. Okay, always follow my red lines now. This OH hydroxyl goes group here and my hydrogen group goes here. तो anti-Markovnikov rule में होगा CH3 CH2 CH2OH. तो it will be propane 1 ऑल. तो whatever be the case, either Markovnikov rule फॉलो करके होता है या Markovnikov rule फॉलो नहीं करके होता है. मेरे को
एल्कीन के साथ अगर मैं वाटर ऐड करूं मेरे को अल्कोहल्स मिलता है। नाउ इसका मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो मैकेनिज्म है दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो विल नाउ डायरेक्टली पुट सम अटेंशन ऑन द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. नो सर नहीं यस सर, कौन बोला नो सर यस सर? क्या बोला? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके सुदर्शना, Yes, sir. Clear है. ओके गिव मी 2 minutes। তুমি না বৃষ্টিতে হাঁটতে গেছিলে? না হাঁটতে যাইনি, শাড়িগুলো ফলস করতে দিই। হ্যাঁ আল্লাহ আল্লাহ হেঁটে এলে বৃষ্টিতে। আচ্ছা, আমি ইচ্ছু গাড়ি করে গেছি, ইচ্ছু গাড়ি করে এসেছি। 4 নম্বর ক্লাস হচ্ছে। বলছি যে চা ইচ্ছা আমি চাটা খেয়ে নিই। চা খাবি না? কফিতে মাথা ধরতে পারেন, মাথা ধরতে চলবে না। চা খাবি? একা খেতে হবে। আমি এখানে বসে বসে খাবো চেয়ার। না খাবে 10টা পর খাবে। কেন কি হলো আবার? আগে তলা থেকে বা পাগলা শুনে যেতে পারে। Yeah. Okay. Now let us see something about the mechanism. तो मैकेनिज्म का पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। अब सवाल है कि प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन करने का जरूरत क्या है? जरूरत अगर मैं एल्कीन को प्रोटोनेशन नहीं कर रहा हूं, पहले समझो व्हाट इज प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन इज एडिशन ऑफ प्रोटॉन टू एन एल्कीन। एडिशन ऑफ प्रोटॉन टू एनीथिंग इज एन प्रोटोनेशन। ये प्रोटॉन आएगा कहां से? ये प्रोटॉन आएगा वाटर मॉलिक्यूल से। बराबर बात है। अब प्रोटोनेशन करने का फायदा, जरूरत क्या है? अगर मैं प्रोटोनेशन नहीं कर रहा हूं, मतलब मेरा किसी कार्बन के ऊपर अगर मेरा प्लस चार्ज नहीं आ रहा है, इमेजिन करो यहां पर कोई कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज नहीं है, तो ये जो मेरा वाटर से जो OH माइनस जो फॉर्म हुआ है, ये माइनस आयन किसी न्यूट्रल के पास तो नहीं जाएगा, राइट। माइनस आयन को अगर अट्रैक्ट होके बॉन्ड करना है तो देयर शुड बी समथिंग प्लस ना। ये प्लस चीज लाने के लिए मेरे को प्रोटोनेट करना जरूरी है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट चीज इज किसी भी दो कार्बन में, ऑफ कोर्स मैं ये कार्बन को कुछ नहीं करूंगा बिकॉज यहां पर तो ऐड होगा नहीं। डबल बॉन्ड का दो कार्बन का किसी एक कार्बन में हम लोग को प्रोटोनेशन, हम लोग को प्लस चार्ज घुसाना जरूरी है। वो करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। तो मेरे को पहला चीज क्या करना है? मेरे को प्रोटॉन बनाना है। तो H2O प्लस H प्लस विल गिव मी H3O प्लस। ये H प्लस कहां से आया? ये H प्लस आया फ्रॉम एसिड बिकॉज मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहा हूं। अब क्या होता है? ये मेरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, प्लस H3O प्लस इसके साथ रिएक्ट करेगा सीधा ऐसे, ठीक है। अब H3O प्लस अगर रिएक्ट करेगा तो ये डबल बॉन्ड ये इसको अटैक करेगा। अटैक करके क्या होगा मेरा? ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहां से ब्रेक करके ये कार्बन में घुस गया, कार्बन में हाइड्रोजन घुस गया, और हाइड्रोजन जब भी यहां से घुसा, यहां पर घुसा तो यहां पर एक प्लस चार्ज आ गया, यहां पर प्लस चार्ज आ गया, राइट। यहां पर अगर यहां पर प्लस चार्ज क्यों आया? बिकॉज हाइड्रोजन हाइड्रोजन अच्छा यहां से पहले मेरा हाइड्रोजन निकला, प्लस ये मेरा वाटर होके निकल गया, तो वाटर मेरा यहाँ है, हाइड्रोजन निकला। तो हाइड्रोजन जब इसके साथ जुड़ा तो C और H तो बॉन्ड कर देगा, ये प्लस चार्ज कहाँ जाएगा? प्लस चार्ज जाएगा उसका बाजू वाला कार्बन में। तो ये हो गया मेरा प्रोटोनेटेड कार्बन। अब क्या होगा? अब इसके ऊपर मेरे को वाटर ऐड करना है। तो माय नेक्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ वाटर ऑन प्रोटोनेटेड कार्बन। अटैक ऑफ वाटर ऑन प्रोटोनेटेड कार्बोकैटायन।
प्रोटोनेटेड कार्बोकैटायन। मैं इसको कार्बोकैटायन बोल सकता हूँ बिकॉज कार्बन माने एक पॉजिटिव चार्ज आयन में कार्बन है, तो इट इज अ कार्बोकैटायन। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली ऐसा दिखेगा प्लस, इसके साथ मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ, वाटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। तो क्या होगा, ये प्लस के ऊपर ये एक लोन पेयर सीधी से अटैक करेगा और क्या होगा, जुड़ जाएगा। किसके थ्रू जुड़ेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर दे देगा, तो प्लस चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा OH आ गया, बट यहाँ पर मेरा 2 हाइड्रोजन है, मेरा को हाइड्रोक्सिल ग्रुप में एक ही हाइड्रोजन रहता है, मतलब मेरे को यहाँ से एक H प्लस निकल देना चाहिए। तो उसके बाद मैं करूंगा डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। वो मैं कैसे करूंगा, मैं पहले इसको लिखूंगा, पहले उसको लिख दिया, इसको प्लस के लिए, अच्छा यहाँ पर ऑलरेडी मेरा वाटर है, तो ये प्लस को न्यूट्रल करने के लिए ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड छोड़ दिया, तो हाइड्रोजन हो गया प्लस, ये हाइड्रोजन प्लस को ये लोन पर अटैक कर लिया। तो हाइड्रोजन जब अपना बॉन्ड छोड़ दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर जब एक लोन पेयर आ गया तो वो मेरा ऐसा शेप ले लिया, प्लस ये H प्लस होकर निकल गया, H प्लस और H2O बना के मेरा बना देगा H3O प्लस, जो वापस मेरा सोल्यूशन में घुस जाएगा। समझ में आया 3 स्टेप। हेलो, समझ में आया 3 स्टेप। सर हाँ बोलो। सर सर डीप्रोटोनेशन फिर से समझा दीजिए। डीप्रोटोनेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो मेरा जो कंपाउंड आया, यहाँ पर हम लोग देख पा रहा है कि यहाँ पर मेरा OH तो आ गया, बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन को निकलना होता है। अब हाइड्रोजन कैसे निकलता है, इन फॉर्म ऑफ H प्लस आयन विच इज अ प्रोटॉन। तो मैं क्या किया, मैं अब हाइड्रोजन को मैं ऐसे तो आसानी से निकल नहीं सकता, तो इसके साथ मैं वाटर अटैक करता हूँ। तो वाटर लोन पेयर, जो इसका जो लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन को अटैक करेगा। ये जब लोन पेयर इसको अटैक करेगा तो ये लोन पेयर के साथ बॉन्ड करेगा, जब ये लोन पेयर के साथ बॉन्ड करेगा तो ये क्या करेगा, इसका जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये उसको रिलीज कर देगा। एक ये इलेक्ट्रॉन, मतलब ये बॉन्ड पेयर रिलीज करेगा, मतलब ऑक्सीजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन मिलके, दोनों मिलके इसका लोन पेयर आ जाएगा, राइट। और ये जब ये जो H प्लस होके निकला, H प्लस इसके साथ कैड होके H3O प्लस कर लिया, ठीक है। यस सर। समझ में आया, ये और एक बार बोलो। नहीं सर, समझ में आ गया। सबको तो हाँ सर। ओके, लिवानी समझ में आया ना। यस सर। ये सर में तेज नहीं है, डाउट है तो पूछ सकते हो आराम से। So this is one of the major methods of preparation of alcohols from alkenes, that is by the addition of water. Next मेरा जो preparation है from alkenes, that is by a reaction which is called hydroboration oxidation reaction. Sorry. It is hydroboration oxidation reaction. अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मेजर कंपोनेंट इज डाइबोरेन। डाइबोरेन कैसे दिखता है, इट इज बोरेन विद अ डाइमर। जैसे पॉलीमर होता है बहुत सारे चेन्स, वैसे डाइमर होता है 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर जो कंपाउंड बनाता है, दैट इज कॉल्ड डाइमर। इसमें कुछ अलग चीज नहीं बनता है, दोनों सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स बीच में एक बॉन्ड बना के डाइमर बनाता है।
तो ये हम लोग BH3 होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं, या हम लोग B2H6 भी बोल सकते हैं. इट इज कॉल्ड डाइबोरेन, बट हम लोग यहाँ पर लाइक BH3 होल ट्वाइस ही लिखेंगे. तो इसके थ्रू कैसे रिएक्शंस होता है, तो लेट अस टेक एन एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2 एंड लेट अस टेक जस्ट बोरेन. मैं बोरेन के साथ रिएक्शन करूं या डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करूं, माय रिएक्शन मैकेनिज्म इज गोइंग टू बी द सेम. मैं डाइबोरेन क्यों यूज करता हूं ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज बोरेन जो कंपाउंड है वो इंडिविजुअली बहुत ही अनस्टेबल है एंड मैं यूज नहीं कर रहा हूं. बोरेन जब भी अकेला फॉर्म होगा वो ऑटोमेटिकली दूसरा एक बोरेन के साथ जुड़ के डाइबोरेन बना लेता है. तो बेसिकली मेरा ये रिएक्शंस होता है विद द हेल्प ऑफ बोरेन, बट एज अ रिएक्टेंट हम लोग डाइबोरेन यूज कर रहे हैं. अब बोरेन में क्या है, बी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, तो मैं कैसा लिखा HBH2. मैं पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा आप देखोगे कि मैं ऐसा बहुत सारे बॉन्ड्स को तोड़ मरोड़ कर लिख रहा हूं. ये सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज मैं बहुत टाइम में बॉन्ड किसके साथ क्या मिल रहा है ये मैं आप लोग को दिखाता हूं, राइट, ताकि आप लोग को भी याद रहे कि किसका बॉन्ड कहां से ब्रेक हो गया कहां जुड़ रहा है. इसके लिए मैं ये तोड़ मरोड़ के लिख रहा हूं. अब ये ब्रेक करेगा प्लस माइनस, ठीक है, ये ब्रेक करेगा मेरा प्लस माइनस एंड ये पूरा रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. मतलब ये मार्कोनिकोव रूल नहीं फॉलो करेगा. तो क्या होगा मेरा, ये जो KH प्लस है वो यहां जाएगा, ये जो BH2 है वो यहां आएगा, तो हम लोग जुड़ देते हैं CH3 CH H CH2 BH2. ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट कंपाउंड. इसके साथ मैं वापस इसको रिएक्ट करा रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. तो यहां पर भी ये जो BH2 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, BH-H. तो यहां पर क्या होगा, यहां पर H किया प्लस होके ब्रेक किया, यह पूरा चीज आ गया मेरा माइनस. अब ये भी मेरा बिकॉज पेरोक्साइड है ये तो मार्कोनिकोव फॉलो नहीं करेगा, तो ये H प्लस आएगा यहां पर, ये पूरा चीज लगेगा यहां पर. तो हम लोग कर लेते हैं CH3 CH H CH2 BH CH2 CH2 CH3. अब ये जो BH है इसको मैं फिर से मैं ऐसा लिख रहा हूं ताकि ये आता है प्लस और ये पूरा कंपाउंड आता है मेरा माइनस साइन में. एंड इसके साथ मैं वापस ऐड करता हूं CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. तो H प्लस जाएगा यहां, ये माइनस जाएगा इसके साथ. चलिए कर लेते हैं फिर. तो मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूं बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्पेस लेगा. हाँ, तो कर लेता हूं CH3 CH नीचे H CH2 इसके साथ B CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3. और ये रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज बोरोन के पास और मेरा कोई हाइड्रोजन है नहीं जो रिप्लेस होगा. तो इसको मैं इक्विवेलेंटली क्या लिख सकता हूं, ये भी CH3 CH2 CH2, ये भी CH3 CH2 CH2, ये भी CH3 CH2 CH2. तो इसको मैं लिख सकता हूं B CH3 CH2, आई एम सॉरी CH2 पहले आएगा बिकॉज CH2 साइड से बॉन्डिंग हो रहा है ना. तो CH2 CH2 CH3 होल थ्राइस, ये मैं लिख ही सकता हूं. अब इसके साथ अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं हाइड्रोलाइज करूंगा H2, इसको मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा H2. तो ये क्या देगा, ये मेरे को देगा CH3 CH2 CH2OH plus BOH3. What is BH3? It is nothing but boric acid. It is nothing but boric acid which is H3BH3. Clear? Yes, sir. सारे स्टेप समझ में आ गया. सिंपल है, लेंदी है बट सिंपल है. ठीक है,
सेम सेम प्रोसेस मैं अगर CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2 प्लस BH3 विदाउट पेरोक्साइड में अगर उसको रिएक्ट करा था तो मेरा क्या आता, मेरे पास आता B CH3 CH सॉरी CH3 होल थ्राइस। इसको अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता H प्लस OH माइनस तो मेरे पास आता CH3 CHOH CH3 प्लस BOH3। ये यहां से ये वाला स्टेप आप लोग घर में एज अ होमवर्क ट्राई कर सकते हो। सेम मैं जैसे यहां किया हूं, जैसे यहां पर हुआ है स्टेप बाय स्टेप, सेम चीज होगा। सिर्फ यहां पर पेरोक्साइड एडिशन के लिए मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं हुआ था। अगर मैं बिना पेरोक्साइड करूं तो मेरा मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। इसलिए अगर मेरा मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा तो मेरा जो अल्कोहल है वो सेकेंडरी अल्कोहल आएगा, और अगर मेरा मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं होगा तो जो अल्कोहल है वो प्राइमरी अल्कोहल आएगा। ठीक है, ये प्रोसेस का सबसे अच्छा फायदा कि इस प्रोसेस से जब मेरे को अल्कोहल मिलेगा मेरे को काफी ज्यादा अल्कोहल मिलता है। लाइक जो यील्ड होता है अल्कोहल का वो काफी ज्यादा है। तो कमर्शियल प्रोसेस में हम लोग बहुत बार हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ओके। माय नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ alcohols is from carbonyl compounds। अब carbonyl compounds किसको बोलता है? Carbonyl compounds are compounds that contains carbonyl bond। What is a carbonyl bond? C double bonded O। जिस कंपाउंड में ये बॉन्ड रहता है these are called carbonyl bond। अब कार्बोनिल बॉन्ड्स का से बहुत सारे कंपाउंड्स हम लोग के पास आ सकता है। कितना कंपाउंड आएगा ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपली जानने के लिए ये कार्बोनिल बॉन्ड का 2 हाथ अभी भी खाली है, तो आप एक काम करो, आप एक जगह एक एल्काइल ग्रुप लगा के बैठा दो। अब बाकी जो हाथ है, सेकेंड जो हाथ है, उसमें अगर मैं हाइड्रोक्सिल बैठा है, अगर मैं हाइड्रोजन बैठा है तो ये होगा मेरा एल्डिहाइड। अगर मैं हाइड्रोक्सिल बैठा है तो ये हुआ मेरा एसिड। अगर मैं और एक एल्काइल ग्रुप बैठा है तो ये हुआ मेरा कीटोन। अगर मैं NH2 बैठा है तो ये हुआ मेरा एमाइड। अगर मैं अगर मैं किसी हैलोजन बैठा है तो ये होगा मेरा एसिड सॉल्ट एंड सो ऑन। ऐसा बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म होता है फ्रॉम दिस कार्बोनिल बॉन्ड्स। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग का जो मेथड्स है दैट इज बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो हम लोग को ये चीज याद रखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास एल्डिहाइड है एंड मैं अगर उसको रिड्यूस करूं तो मेरे को अल्कोहल मिलेगा। अगर मेरे पास कीटोन है एंड मैं अगर उसको रिड्यूस करूं तो भी मेरे को अल्कोहल मिलेगा। बट एक चीज मेरे को नोटिस करना है कि अगर मेरे पास एल्डिहाइड है, मैं अगर उसको रिड्यूस करूं मेरे को प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। एंड अगर मेरे पास कीटोन है एंड मैं अगर उसको रिलीज करूं तो मेरे को सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। एज एग्जाम्पल CH3 CHO, इसको अगर मैं रिड्यूस करूंगा, ये एल्डिहाइड है तो ये मेरे को देगा CH3 CH2OH, इट्स अ प्राइमरी अल्कोहल। अब अगर मैं CH3 C डबल बॉन्डेड O CH3, इट्स अ कीटोन, इसको मैं रिड्यूस कर रहा हूं तो ये देगा मेरे को CH3 CH CH3OH, तो इट्स अ सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, एंड यहां पर मेरा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो मोस्ट प्रोबेबली होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये दोनों ही रिडक्शन माने रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली मेरा यूज होता है
to reduce aldehyde and ketones to alcohols. क्लियर है? Yes, sir. सबका? सबका क्लियर है तो आप लोग में? लिवानी क्लियर है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आता हूं मैं बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स. बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स, ये था मेरा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. अब रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स. तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेसिकली RCOH होता है. ये हम लोग को काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल दे सकता है इफ इट इज रिड्यूस्ड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय इफेक्टिव हाइड्रोलिसिस. ठीक है, तो RCOH से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से RCH2OH. तो ये सीधा प्रोसेस रहता है, बट ये प्रोसेस हम लोग यूज नहीं करते बिकॉज ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये बहुत ही कॉस्टली है. ठीक है, एंड इसमें बहुत ज्यादा लगता है अमाउंट में कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल फॉर्म कराना है. ठीक है, इसलिए मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिर्फ स्पेशल कुछ केमिकल बनाने के लिए यूज होता है. तो इससे मेरे को अल्कोहल कैसे मिलेगा? तो कमर्शियली क्या होता है, मेरे पास पहले एसिड रहता है, उसको मैं एस्टर फॉर्म कर देता हूं एंड फिर एस्टर को मैं कैटलिस्ट के थ्रू रिड्यूस करता हूं, तो मेरे को अल्कोहल प्लस एसिड मिल जाएगा. तो मेरे को अल्कोहल प्लस एसिड मिल जाता है. ओके, now let us take an example. CH3COOH, इसको एस्टर बनाने के लिए I should add an alcohol, तो CH3OH. ठीक है, तो इट विल बी CH3COOCH3. ये मिला मेरा एस्टर. अब मैं अगर इसको रिड्यूस करूंगा तो क्या होगा, क्या मेरे को बेसिकली, अच्छा यहां पर एक गलत हुआ. अगर मैं रिड्यूस करूंगा तो मेरे को दो अल्कोहल मिलेगा. एक इसका अल्कोहल मिलेगा, एक मेरा इसका अल्कोहल मिलेगा. राइट, तो ये होगा मेरा CH2OH प्लस CH3OH. अब ये तो हम लोग पहले ही ऐड किए थे, ये तो मेरे पास है, तो मेरे को ये मिल जाएगा. ये किसका अल्कोहल मिला? ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिल गया. ठीक है, तो ये कमर्शियली प्रिपेयर होता है कि मेरे को अगर एसिड से अल्कोहल बनाना है तो पहले उसको एस्टर बनाओ, फिर उसको वापस अब तुम रिड्यूस कर दो, तो यहां से मेरे को मिल जाता है. नेक्स्ट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन ऑलरेडी पढ़े थे. इट इज अ फेमस टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड यहाँ पर हेलो एल्केन्स के साथ अगर मैं मैग्नीशियम ऐड करूं इन ड्राई ईथर तो मेरे को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स मिलता है. अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप कैसे अल्कोहल बना पाओगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RMgX के साथ अगर मैं कार्बोनिल बॉन्ड ऐड करूं तो मेरे को बेसिकली क्या मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स मिलता है. कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होता है ये भी मैं सिखा दे रहा हूं. एंड उसके बाद मेरे को अल्कोहल मिलता है प्लस एक सॉल्ट मिलता है मैग्नीशियम. अब देखो,
जब ये ब्रेक करेगा ये होगा प्लस माइनस। इट इज अ केस जहां पर कार्बोकैटायन नहीं बनता है, कार्बो एनायन बनता है। इट इज अ केस ऑफ कार्बो एनायन। अब तुम लोग पूछोगे कि सर यहाँ पर कार्बन के ऊपर माइनस क्यों आया, प्लस क्यों नहीं आया? इट इज बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन। मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन, इसलिए इस केस में मैग्नीशियम के ऊपर प्लस है, कार्बन के ऊपर माइनस आ गया। तो ये क्या करेगा, अब ये जो बॉन्ड है ये थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्प्लेस होगा। हम लोग जो क्लास 11 में, याद नहीं है क्या तुम लोग, लाइक आई डोंट नो याद है कि नहीं, वी हैड अ इफेक्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है एंड इसके ऊपर डेल्टा प्लस आ जाता है, इसके ऊपर डेल्टा माइनस आ जाता है। सिर्फ इतना याद रखो। उसके बाद क्या होता है, ये जो प्लस है प्लस जाता है माइनस के साथ, ये जो माइनस है माइनस आता है प्लस के साथ। तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या बनता है, वो मेरा कैसे बन गया, राइट। अब इसको मैं कर रहा हूं हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, इट ब्रेक्स अप इनटू प्लस माइनस, वाटर ब्रेक्स अप इनटू H प्लस OH माइनस, H प्लस जाएगा इसके साथ, OH माइनस जाएगा इसके साथ। तो ये बनाएगा मेरा RCOH एंड ये बनाएगा मेरा MgOH। इट इज कॉल्ड अ बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड एंड इट इज कॉल्ड एन अल्कोहल। अब ये अल्कोहल प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है? ये अल्कोहल प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है? इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ दिस कार्बन बिकॉज इट इज द अल्फा कार्बन, विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द कार्बोनिल ग्रुप जो मैं ऐड कर रहा हूं। मतलब मैं क्या कार्बोनिल ग्रुप ऐड करूंगा इसके हिसाब से मेरे को मिलेगा कि मेरे प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा या सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा या टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। तो यहां तक क्लियर है? हेलो, Yes, sir. ओके। नाउ मैं जो कार्बोनिल ग्रुप है, मैं पहले कैल्डिहाइड से स्टार्ट करूंगा, देन मैं कीटोन को जाऊंगा। तो लेट अस अज्यूम HCHO एज द कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ले रहा हूं एकदम बेसिक वाला CH3Cl, CH3MgCl, ठीक है। अब लेट्स सी, HCHO प्लस CH3MgCl, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस, तो होगा मेरा HCOMgCl, यहाँ पर आएगा CH3। इसको अगर मैं H प्लस H2O करूँ तो मेरे पास आएगा CH3 CH2OH, ठीक है। बाकी ये जो प्रोडक्ट है MgOHCl वो तो ऑलवेज है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो CH3 CH2OH, ठीक है। तो दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पर ऑलवेज एक चीज नोटिस करोगे कि जितना कार्बन लेके शुरू किए थे उससे ज्यादा कार्बन वाले कंपाउंड फॉर्म हुआ। कितना इंक्रीज हुआ, इट विल डिपेंड अपॉन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर ये है तो अगर मेरा प्लस इसका जनरल फॉर्मूला इज कार MgCl और इसका अगर मैं जनरल फॉर्मूला ले रहा हूँ कार डैश लाइक CHO वट एवर इट इज, जो भी है, तो बेसिकली यहां पर जो कार्बन नंबर है इसके साथ ये R प्लस हो जाएगा एंड मेरे को उतना कार्बन नंबर का अल्कोहल मिलेगा। ब्रांच्ड हो या स्ट्रेट चेन हो, उतना कार्बन नंबर का अल्कोहल तो जरूर मिलेगा। नाउ लेट अस अज्यूम CH3CHO, इसका क्या होगा, लेट अस टेक इट राइट दिस, प्लस मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सेम ले रहा हूं, तो प्लस माइनस प्लस माइनस फॉर्म करो CH3 C CH3H OMgCl। अब इसको जब तुम हाइड्रोलाइज करोगे H प्लस H2O तो हो जाएगा CH3 C CH3HOH। तो ये हुआ मेरा सेकेंडरी अल्कोहल। देखो यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, टोटल यहाँ पर 3 कार्बन है। कार्बन नंबर ऑलवेज ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं कार्बोनिल ग्रुप के जगह इफ आई कंसीडर कीटोन,
CH3 C double bonded O CH3. तो लेट अस कंसिडर कीटोन। मैं ऐसा तो रिएक्शन नहीं करूंगा, रिएक्शन के हिसाब से लिखना पड़ेगा मेरे को। तो CH3 C double bonded O CH3 plus CH3 MgCl, this is plus, this is minus, this is plus minus, तो ऐड कर दो CH3 C CH3 CH3 O MgCl। अब यहाँ पर अब H plus H2O कर दो, ये होगा CH3 C CH3 CH3 OH। तो ये हो गया मेरा टर्शरी। यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, 4, यहाँ पर टोटल 4 कार्बन है। तो ऐसे ऐसे मैं कैसा कार्बोनिल ग्रुप यूज कर रहा हूँ उसके ऊपर डिपेंड करेगा मैं कौन सा डिग्री ऑफ अल्कोहल मेरे को मिल रहा है। तो इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हेलो सुदेशना बोस लिवानी, क्लियर है? ओ हेलो मैडम, क्लियर है सब? कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, हाँ ना कुछ तो बोलो। ओके, तो आई होप क्लियर है, बिकॉज अगर है अगर ओके, यस सर क्लियर, चैट में मैसेज आ गया। सुदेशना बोस, सुदेशना महानदा, एक बार चैट में लिख दो यस सर की नो सर, क्लियर है कि नहीं है।